नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी क्वालिफिकेशन तक बताते हैं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, और उनके क्वेश्चन बिल्कुल ही अनएजुकेटेड जैसे होते हैं। हो सकता है यह क्वेश्चन उनके लिए बड़े हो, लेकिन यह एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि उन्होंने जो क्वालिफिकेशन ली है क्या उसमें बिल्कुल भी तार्किकता का अभाव था या इनने बिल्कुल भी तर्क का प्रयोग ही नहीं किया था। तो उन्हीं में से 3 प्रश्नों को मैंने चूज किया है जिसका आंसर मैं देने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, विज्ञान की थियरी बदलती रहती है तो क्या विज्ञान गलत है? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि विज्ञान में थियरी क्यों बदलती है और वास्तव में थियरी होती क्या है। दरअसल जब आप प्रकृति के नियमों को क्रमबद्ध साइंटिफिक तरीके से समझते हैं तो इसके लिए आपको एक हाइपोथेसिस यानी कि एक कल्पना को तैयार करना होता है, फिर उसके समर्थन में उससे संबंधित आंकड़े जुटाने होते हैं और तब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। फिर उस निष्कर्ष को अगर वैज्ञानिक समूह द्वारा सहमति मिल जाए तो वो थियरी कहलाती है। उदाहरण के तौर पे डार्विन्स थियरी, बिग बैंग थियरी। अब प्रैक्टिकली लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सके तथा इसे मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर सके तो यह लॉज कहलाता है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, मैक्सवेल लॉ, ओम्स लॉ। ये नियम सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्पेस में, टाइम में, क्वांटम थ्योरी में ये कुछ अलग प्रदर्शन होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा कहने वाले सिर्फ मुद्दे को गोल करते हैं, जबकि वास्तव में इन्हीं लॉज के आधार पर अब तक जितने भी डिवाइसेस बनी हैं, उपकरण बने हैं, वो सारे के सारे सफल रहे हैं और सक्सेसफुल रहे हैं। जबकि जिन लोगों ने भी इन नियमों का पालन नहीं किया, इस गाइडलाइंस को नहीं माना, वो अब तक कुछ भी नहीं बना सके हैं सिवाय शब्दों के खेल के। कभी कभी लैब टेस्टिंग में अगर वो सफल नहीं होता है तो उसके हमें कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान देना होता है, जिसमें भी बदलाव संभव हो उस बदलाव को स्वीकार कर फिर से लैब एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हो सकता है कि हमें प्रेशर, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट कंडीशन, ताकि लैब एक्सपेरिमेंट सफल हो। और अगर वो लैब एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये विज्ञान की अपडेटेड थियरी थी और यही सही है। यानी कि विज्ञान में जो थियरी का मॉडिफिकेशन होता है या अपडेशन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो तथ्यापरक होता है और उससे विज्ञान का प्रमाण और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक बात तो आप समझ चुके होंगे कि जो भी वैज्ञानिक कल्पना है उसको परफेक्ट प्रूफ और उससे संबंधित संभावित तथ्य जो सभी वैज्ञानिक स्वीकार कर ले वो थियरी कहलाती है। इसीलिए इससे विज्ञान गलत नहीं होता बल्कि विज्ञान और ऊंचाइयों पर पहुंचता है। फिर एक दूसरा प्रश्न था कि धर्मों के नियम कभी नहीं बदलते तो क्या वो सही हैं? अभी जो मैंने आपको उत्तर दिया उसी से आप कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे जो बदलाव हो रहा है वो विज्ञान के हित में है, लेकिन धर्मों में कोई बदलाव नहीं हो रहा, यानी कि ये बिल्कुल भी हित में नहीं हो सकता, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आप किसी भी जीव को देखें, किसी भी क्रिएचर्स को देखें, वो हर पल बदल रहे हैं। एक पेड़ भी हर पल बदल रहा है, एक इंसान भी जब जन्म लेता है फिर वो बालक होता है, किशोर होता है, वयस्क होता है, अधेड़ होता है, फिर बुढ़ापे में जाता है और फिर मर जाता है। यानी कि बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है। इसी तरह से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ, सूर्य का भी निर्माण हुआ और बाकी सारे पिंडों का भी निर्माण हुआ और ये हमेशा गति में है, यानी कि इसमें हमेशा ही परिवर्तन हो रहा है। कहा भी जाता है कि जो नदी का पानी हमेशा बहता रहता है वो निर्मल होता है, लेकिन तालाब का पानी रुका हुआ होता है तो वो सड़ जाता है। यानी कि धर्मों के नियम अगर नहीं बदल रहे हैं, अगर वो किसी इंसान के द्वारा कहे गए कुछ बातों को ईश्वर अल्लाह गॉड की बात समझकर लकीर के फकीर बने हुए हैं और हजारों सालों से वही प्रैक्टिसेस लगातार करते जा रहे हैं, यानी कि वो प्रकृति के विरुद्ध हैं। प्रकृति हमेशा ही बदलाव मांगती है और ये बदलाव नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये पूरी तरह से गलत हैं और इनका धर्म और मजहब का कंसेप्ट भी गलत है। बदलाव न होने का नतीजा ये होता है कि आज तक किसी भी धर्म ने न कोई आविष्कार किया न कोई खोज की। बेसिकली वो कोई भी नया एक्सपेरिमेंटल काम करते ही नहीं, बल्कि जो लिखा हुआ है उसी को वो अपने बाल बच्चों को, आने वाली जनरेशन को जबरदस्त होकर उसी को पालन कराते रहते हैं और ये ईश्वर अल्लाह गॉड को खुश करके वही छोटी छोटी खुशियां जो हम विज्ञान के उपकरण बनाकर ले सकते हैं, उसे पाने के लिए अब तक ये ईश्वर अल्लाह गॉड को नमाज से, मंत्र से और प्रेयर से खुश करते आए हैं। अर्थात कि हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि धर्मों का, मजहबों का, अपने कल्पनाओं का न बदलना प्रकृति के विरुद्ध है। इसके बाद तीसरा प्रश्न था, अगर हवा, बिजली दिखाई नहीं देते लेकिन उनका अस्तित्व है तो क्या
क्या ईश्वर का भी अस्तित्व है? दरअसल इस प्रश्न को थोड़ी गहराई से आप समझें। वास्तव में तुलना करने के लिए कुछ वैज्ञानिक पहलू होते हैं। जैसे अगर आपने क्लास 6 से लेकर 12 के बीच का विज्ञान की स्टडी की है और उसमें यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने पाया होगा कि जब भी आप किसी का कंपेयर करते हैं तो उसकी डायमेंशन या यूनिट सेम होनी चाहिए। डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट यूनिट्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब हवा जो है वो कुछ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, और ये जितने भी एलिमेंट हैं इनके एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, इनका नेचर, इनका स्टेट, ये गैसियस है, सॉलिड है या फिर लिक्विड में है, ये सारी बातें डिफाइंड है। जबकि ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का अभी तक कुछ भी डिफाइंड नहीं है। और जो डिफिनेशन धर्मों ने दिया है वो पूरी तरह से गलत है। न तो उसमें कोई एटॉमिक मास है, न एटॉमिक नंबर है, न उसका कुछ वॉल्यूम है, न उसका स्टेट है कि वो गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में या लिक्विडियल स्टेट में या फिर प्लाज्मा स्टेट में। तो इस तरह से जब बिल्कुल ही उसकी डायमेंशन ही अलग है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता सिवाय कुछ शब्दों के, और वो शब्द जो भाषा के आविष्कार के बाद जन्म लिए हैं। दरअसल अगर हम किसी को अल्लाह कह रहे हैं या ईश्वर कह रहे हैं या गॉड कह रहे हैं तो ये शब्द भाषा के जन्म के बाद ही तथाकथित इस सुपरनेचुरल को संबोधित करने के लिए यूज किया गया होगा। यानी कि सिर्फ ये शब्द हैं और इन शब्दों की जो डिफिनेशन अलग अलग इनने दे रखी है जिसमें ये आपस में ही सहमत नहीं है। कोई कहता है कि इसका रूप है, कोई कहता है इसका रूप नहीं है, कोई कहता है कण-कण में है, कोई कहता है 7वें आसमान पे है। ये आपस में ही बटे हुए हैं, एकमत नहीं है। तो फिर ये किस मुंह से इसका कंपेयर करेंगे हवा से या फिर बिजली से? जबकि बिजली की अगर हम बात करें तो उसे अपने अस्तित्व के लिए एक कंडक्टर की जरूरत होती है, जैसे तांबे की वायर, एल्युमिनियम वायर या कोई मेटल। अगर उसे कंडक्टर न मिले तो वो आगे वो मूवमेंट में ही नहीं होगा। उसी तरह से हवा को भी अपने अस्तित्व के लिए ग्रेविटी की जरूरत है। जैसे पृथ्वी पर अगर ग्रेविटी है तो हवा इस ग्रेविटी के कारण रुकी हुई है। इसमें से जो हल्की गैस होगी यानी कि जिसका एटॉमिक मास कम होगा वो सबसे ज्यादा ऊपर चली जाएगी, जैसे हाइड्रोजन गैस। वो वायुमंडल में सबसे ऊपर जाएगी, या फिर ग्रेविटी अगर उसे नहीं रोक पाया तो वो वायुमंडल से पार करके स्पेस में जा सकती है। जैसे चंद्रमा का केस देखिए, चंद्रमा पे ग्रेविटी पृथ्वी के कंपेयर में काफी कम है, तो वहां पे जितनी भी गैसेस थी वो उसके ग्रेविटी के कारण नहीं रुक पाई और वो वहां से पार निकलकर यूनिवर्स में चली गई। इसके अलावे हवा और बिजली खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि इसके अलावे सभी व्यक्तियों पे हवा का समान इफेक्ट पड़ता है। जैसे हवा का झोंका आ रहा है तो सभी लोग उसे फील करते हैं। लेकिन ये जो ईश्वर का कंसेप्ट है, अल्लाह का कंसेप्ट है, और एक तो इनका डिफिनेशन ही अलग अलग है, तो महसूस कैसे एक जैसा करेंगे? यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस पे सभी सहमत हैं। अगर जो सहमत नहीं है तो प्रैक्टिकली उसे जाकर देख सकता है। लेकिन इन धर्मों ने, मजहबों ने, मतों ने जो डिफिनेशन अपने गॉड की दे रखी है, इनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। तभी तो ये अलग अलग बातें कर रहे हैं और ये खुद ही कंफ्यूज हैं। तभी तो ये एकमत नहीं है और इनका ईश्वर, अल्लाह, गॉड भी नहीं आ रहा बताने के लिए कि भैया तुम सही हो या तुम सही हो। अगर वो होगा तब आएगा, है ही नहीं तो बताएगा कहाँ से? तभी तो ये हजारों सालों से अलग अलग मुद्दे लेकर घूमे जा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। तो इसलिए इनका कंपेयर हवा से और बिजली से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। बिजली को अगर हम छुएं तो वो हमें झटके देती है। 100 वोल्ट से ऊपर जाने पर झटके देने की तीव्रता बढ़ती चली जाती है, यानी कि उसे भी हम फील कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर, अल्लाह, गॉड का जो मॉडल इन लोगों ने दिया वो तो हम फील नहीं कर सकते। कोई बोलता है कि आप जाकर मेडिटेशन करो तो आपको फील होगा, कोई कहता है योग करो, साधना करो, तपस्या करो तो फील होगा, कोई कहता है नमाज पढ़ो तो फील होगा। तो सबके कंसेप्ट अलग अलग हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, इसीलिए इसका कंपेयर हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वह पूरा का पूरा ही फर्जी है, जबकि ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर हैं। जहाँ तक मैटर्स की बात है, इनके अपने कई स्टेज होते हैं। जैसे एक मैटर गैसियस स्टेज में हो सकता है, लिक्विडियल स्टेज में हो सकता है, सॉलिड स्टेट में हो सकता है, प्लाज्मा स्टेट में हो सकता है। गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं मॉलिक्यूल को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए गैस को हम नहीं देख पाते क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स काफी दूर तो होते ही होते हैं, साथ में आपस में बॉन्डिंग भी नहीं बना पाते। लिक्विड के मॉलिक्यूल नजदीक होते हैं गैस के कंपेयर में, लेकिन इनके बॉन्ड थोड़े कमजोर होते हैं, इसीलिए लिक्विडियल स्टेट में दिखते हैं। अगर सॉलिड की बात करें तो इसके मॉलिक्यूल काफी नजदीक होते हैं और इनके मॉलिक्यूल के बीच का
बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग होता है। प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो ये गैस के बादलों जैसे होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विडियल स्टेट से बिल्कुल ही विपरीत होता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि गैस को देखा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में लैब में एक्सपेरिमेंट के थ्रू गैस को देखा गया। इसके अलावा आप घरों में भी इसे देख सकते हैं। जैसे आप पेट्रोल खरीद कर लाएं तो जो गैस होगा वो में लिक्विडियल फॉर्म में होता है। जैसे कि पेट्रोल है वो आपको दिखेगा, लेकिन वो फिर गैस में कन्वर्ट होके उड़ जाएगा। इसी तरह से एलपीजी गैस जो घरों में इस्तेमाल होती है वो वास्तव में गैस होती है, लेकिन हाई प्रेशर में उसे कंप्रेस किया जाता है और वो लिक्विडियल फॉर्म में दिखने लगती है। फिर जब आप उसे ओपन कर देंगे तो वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि धर्म के धंधेबाज झूठी, मिथ्या और अवैज्ञानिक बातों से जनता को काल्पनिक ईश्वर अल्लाह गॉड के अस्तित्व को बताते आए हैं और अभी भी बता रहे हैं। और वैसे लोग जो अपने को एजुकेटेड समझ रहे हैं और इस तरह के प्रश्न रख रहे हैं, सबके पास इंटरनेट है, गूगल है, अच्छे सोर्स और माध्यम से पढ़ने की बजाय फर्जी के यूट्यूब चैनल, फर्जी के न्यूज मीडिया से जो ज्ञान ले रहे हैं, वही इस भ्रम में फंसे हुए हैं। आज के समय में फेक न्यूज की भरमार है। आपको खुद ही चूज करना होगा कि कौन से सोर्सेस अच्छे हैं, कौन से सोर्सेस विश्वसनीय हैं और कौन से फेक न्यूज हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जान सके कि छोटी छोटी बातों के पीछे भी विज्ञान छुपा हुआ है, न कि वो कोई रहस्य है जिसे कि ईश्वर अल्लाह गॉड चला रहा है। ज्ञान का अभाव ही अंधविश्वास और पाखंड को जन्म देता है, इसीलिए विज्ञान को अपनाना ही हितकर है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।